बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं अल्लामा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को दावत देने से कबल चंद एक मुगालतों को दूर करना चाहता हूँ। बसा औकात इंसान के दिल में ये बात आती है, ये जो फला है या फला है, आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ है या नफरत है। रब की कसम उठा के कहता हूँ, बावजू कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये जो मसलक मोहब्बत का सबक देता है, भाईचारे का सबक देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक खास से हम तमाम उलमाए अहले हदीस का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। अहले हदीस का एक अदना सा खादम होने के नाते मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, फरूई इख्तलाफ हो, जैसे भाइयों के इख्तलाफ हो, वो इख्तलाफ नौज़ बिल्लाह कुफर शिरक के नहीं होते, वो कुछ ज़हन के मुखालकात होते हैं। रब्बुल आलमीन की तौफीक खास से आज ये पिंडाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक दिया है तो मोहब्बत का, हमने सबक दिया है तो फराख दिली का, हमने सबक दिया तो भाईचारे का। प्यारे मोहतरम भाइयों, प्यारे अजीज दोस्तों, कुछ अरसा कबल अहले हदीसों को उजागर किया हमारे अकाबिरीन ने, कहीं दाऊद गज़नवी ने, कहीं इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह ने, उनके बाद अहले हदीसों को बिदार किया। अल्लाहु अकबर, जिनका नाम लेने की मुझ में हिम्मत नहीं है, जिनको बिदार किया शहीद मिल्लत ने। बिदार करते करते कहीं जानों का नजराना पेश किया, बिदार करते करते अहले हदीसों की पहचान करवाते करवाते 48 घंटे का रोजा रखना भी गवारा किया। अहले हदीसों को इस कायनात में मजबूत करने के लिए शहीद मिल्लत ने अपनी जान की कुर्बानी तक देना अल्लाह अकबर कबूल कर ली। अल्लाह अकबर, अहले हदीसों की पहचान करवाई। शहीद यज़दानी रहमहुल्लाह ने अपने बेटे को जख्मी करवाया, अल्लाह अकबर, जिस्म पे खंजर खाए। आज हमें मजबूत करने के लिए हमारे अकाबिरीन मौजूद है। अल्लाह अकबर, अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला की निशानी में, उनकी शक्ल में अहले हदीसों को उठाने के लिए हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, हमारे कायदीन मौजूद हैं। अलामा हिशाम की शक्ल में हमारे कायदीन मौजूद हैं। प्यारे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, उनकी मसरूफियत की वजह से दोस्त अहबाब ने कहा था कि उनकी अगर ज़ियारत हो जाती बहुत अच्छा होता। मसरूफियत थी या अल्लाह का कुछ करना ऐसा था, उनके पास टाइम नहीं था। अगर ये मैं बात कहूँ, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह जो मदफून है जन्नतुल बकी में, उनकी याद ताज़ा करने के लिए, उन जैसा वलवला अवाम में पैदा करने के लिए, उन जैसा जोश पैदा करने के लिए, उन जैसी मोहब्बत पैदा करने के लिए अब मैं दावते सुखन देता हूँ मुजाहिद अंतक हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ कि वो आए, हमारे क़ुलूब व ज़हान को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम उसी की हम्द सना बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों के शर और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुजुर्गों, साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये हसीन दिल नशीन प्रोग्राम जो दफ़ाए सहाबा व अहले बैत के उन्वान पर इनेकाद पजीर है, मुझे भी इसी उन्वान पर लब कुशाई का हुक्म फरमाया गया है। मैं इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत के दलाइल व बराहीन की रोशनी में आप दोस्तों अहबाब को अपनी मारूज़ात और गुजारिशात से आगाह और आशना करूंगा। अभी आप मुझसे कबल हमारे भाई इनामुल हक
हफिज़हुल्लाह की मशहूर कुन आवाज में इसी उन्वान पर गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से इसी हवाले से आपको आगाह और आशना करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें कि रब्बे कायनात मुझे शराए सदर के साथ हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले। रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप जानते हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो पाकबाज हस्तियां हैं जिनका दीन के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, तगो दो करना, जिद्दोजहद करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, अपने वजूद पर जख्म खाना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, जिहाद के लिए हर वक्त हमातन तैयार रहना, अपना माल, अपना मता, अपनी औलाद, अपना कुंबा और कबीला, अपनी बरादरी, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजो अकारिब, अपनी दोस्तियां, अपनी जमीनें और बागात, हत्ता कि अपनी जान तक को राहे इलाही में कुर्बान कर देना उनका महबूब तरीन मशगला था। उनकी ये अदा, उनका ये वसफ, उनकी ये खूबी, उनकी ये सिफ़त आसमान के खालिको मालिको इतनी प्यारी लगी। उनका ये अमल
अर्श वाले को इतना पसंद आया, उनका ये जज्बा आसमान वाले को इतना अच्छा लगा कि आसमान वाले ने इसके बदले में, इसके इवज में रहमते कायनात के जानिसारों, वफादारों, शदाइयों और पैदाइयों, दीवानों और मस्तानों के सीनों पर कई किस्म के तमगे सजा दिए, कई किस्म के इनामात से नवाज दिया। यकीन ना आए तो जाओ अल्लाह के कुरान को खोल के देखो, अल्लाह के कुरान की वर्क गर्दानी करके देखो, अल्लाह के कुरान का मुताला करके देखो। अल्लाह ने उन सारे तमगों का तज़किरा अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में किया। सबसे पहला तमगा जो आसमान के खालिक व मालिक ने उनके सीने पे सजाया, जानते हो वो तमगा कौन सा है? जो रब्बे कायनात ने इमाम कायनात के सहाबा के सीने पे सजाया है। ओ या सहाबे रसूल को गाली देने वालों, वो सहाबे रसूल पे तानो तशनी करने वालों, वो सहाबे रसूल के बारे में बाजारी जुबान इस्तेमाल करने वालों, वो सहाबे रसूल के ईमान के कीड़े निकालने वालों, वो सहाबे रसूल के ईमान में शक करने वालों, आसमान के खालिक व मालिक ने पहला तमगा जो मोहम्मद के सहाबा के सीने पे लगाया है, आंखें खोल के देखो, नजर नहीं आता तो दूरबीन लगा के देखो, नजर खराब है तो ऐनक लगा के देखो। आसमान का खालिक व मालिक पहला तमगा सहाबा के सीने पे सजा रहा है। उलाइका हुमुल मुमिनून, ऐ दुनिया ए जहान के लोगों, आंखें खोल के देख लो, नबी के सहाबा के ईमान में शक करने वालों, टिकटकी जमा के देख लो। मैं आसमान का खालिक व मालिक आसमान से ऐलान करके कह रहा हूं, उलाइका हुमुल मुमिनून। कायनात में
पक्के और सच्चे अगर कोई मोमिन है तो वो मेरे मोहम्मद के सहाबा है सल्लल्लाहु। रोटी खा लीजिए कि खा लीजिए, ये खा लीजिए, खा के भी नहीं बोल रहे। अजीब मंजर है, मुझे नहीं पता कहां कहां लोग बैठे हुए हैं इस लाइट की वजह से। पीछे लाइट है ही नहीं, लेकिन चले शक्लें नजर ना भी आए। आज 40 जीडी के मोमिनों की आवाज जीडी के इस अंधेरे मजमे में इस तरह गूंजे कि और पड़ोस रहने वालों को पता चल जाए ये मोहम्मद के सहाबा के दीवाने आए हैं, परवाने आए हैं, और ये आज़म लेके आए हैं, ये वलवला लेके आए हैं, ये जज्बा लेके आए हैं, ये जुर्रत लेके आए हैं, ये हिम्मत लेके आए हैं कि हम पाकिस्तान की गली गली में सहाबा की अजमत का गलगला मचा के रहेंगे, खत्मे नबूवत के झंडे लहरा के रहेंगे। नारे तकबीर, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा, हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। आसमान वाला कह रहा है थोड़ी देर तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैं सहाबा की अजमत के नकारे खड़का के जाऊंगा, सहाबा की रिफात के तस्करे सुना के जाऊंगा, सहाबा की मारिफत के पैगाम पहुंचा के जाऊंगा, मैं सहाबा की बुलंदी का तस्करा सुना के जाऊंगा, मैं सहाबा की अजमत का आवाजा बुलंद करके जाऊंगा, नकारा सुना के जाऊंगा, और सहाबा के दुश्मनों को बता के जाऊंगा जब तक अलामा शहीद के रूहानी फर्जंद जिंदा है, दुश्मनाने सहाबा का गली गली मुकाबला भी करेंगे, मुहासबा भी करेंगे। करोगे? ओए हाथ उठा के बताओ, करोगे? अल्लाह ने पहला तमगा सजाया। मेरे महबूब के सहाबा के बारे में इल्म था रब को, लोग एतराज करेंगे तो पहला एतराज क्या होगा कि ये मोमिन नहीं है। अल्लाह ने पहला तमगा लगाया, उलाइका हुमुल मोमिनून। जाओ असहाबे रसूल पे बात करने वालों, जरा सोचो तो सही, जरा गौर फिक्र करो तो सही कि असहाबे रसूल तो वो हैं जिन्हें अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है, ये रिफात बख्शी है कि सहाबा वो है जिनके ईमान की गवाही, तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही, अनाबत की गवाही, कनात की गवाही, जहानत की गवाही, फतानत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, और जिनकी शराफत की गवाही, सखावत की गवाही, सदाकत की गवाही, अदालत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, और जिनकी इमामत की गवाही, खिताबत की गवाही, हरे सहाबा वो है और जिनकी इस्तिकामत की गवाही, हिजरत की गवाही, शहादत की गवाही अगर देता है या अर्श वाला खुदा देता है या मदीने वाला मुस्तफा देता है। नारे तकबीर, शान सहाबा, हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब, हजरत मौलाना कारी सिबगतुल्लाह हसन साहिब। कौन गवाही देता है उनके ईमान की? कौन कह रहा है उलाइका हुमुल मोमिनून? कौन कह रहा है
उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। कौन कह रहा है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन? कौन कह रहा है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह? ओ या सहाबे रसूल तो वो है जिनको अल्लाह ने ये एहसास बख्शा है, जिनके बारे में आसमान वाले ने कहा और दुनिया जहान के लोगों कान लगा के सुन लो, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू। कोई है इस वक्त दुनिया में कोई मोमिन है? जाओ तलाश करके लाओ कोई ऐसा मोमिन मुझे आज दिखाओ जिसके पास अल्लाह की रजामंदी का टिकट मौजूद हो, जिसको दुनिया में अल्लाह ने रजामंदी का टिकट दिया हो। कायनात के इमाम ने कहा सहीह बुखारी में, बंदा दुनिया छोड़ के आखिरत में हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के बाद आसमान का खालिक और मालिक उसे कहेगा उहिल्ला अलैकुम रिजवानी फला अस्खत अलैकुम बादहू। और जन्नत में आने वाले मोमिनों खुश हो जाओ, मैं रब तुम्हें बशारत दे रहा हूं। उहिल्ला अलैकुम रिजवानी, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में जाओगे तो बशारत चलेगी। और सहाबा की जमात एक ऐसी जमात है, सहाबा का गिरोह एक ऐसा गिरोह है, सहाबा का तबका एक ऐसा तबका है जिसे इस दुनिया में अल्लाह ने अपनी रजामंदी का टिकट थमा दिया और दुनिया को बताया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। कायनात वालों सुन लो, अपनों बेगानों सुन लो, सारी कायनात मोहम्मद के सहाबा से नाराज होती है, हो जाए। मैं रब ऐलान करके कह रहा हूं, मैं मोहम्मद के सहाबा से राजी हो गया। जिन्हें दुनिया में रजामंदी का टिकट दिया उन पे वो बोल रहा है जिसको पता ही नहीं कि उसका परवरदिगार उसके साथ राजी भी है कि नहीं। सहाबे रसूल पे वो जबान खोल रहा है जिसके बारे में कायनात का इमाम कह रहा है, रसूल हाशमी कह रहा है। उठा सुन इब्ने माजा को, कायनात का इमाम कह रहा है। और लोगों सुनो मेरे सहाबा कौन है, रहमते कायनात कह रहे हैं। सुनो मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले सुनो नबी के सहाबा कौन, महबूब जी कौन। फरमाया लमशहदु रजुलिन मिनहुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगबरु फीहि वजहुहु खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु वलौ उम्रा उमरा नूहिन। कायनात का इमाम कहता है मैं तुम्हें बताऊं मेरे असहाब कौन है, मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथी कौन है, मेरे रफाका कौन है। महबूब जी बताओ। फरमाया मेरे वो साथी जो मेरे साथ मैदान जंग में मौजूद होते हैं, मेरे साथ हाजिर होते हैं और मैदान जंग में मौजूद होने की वजह से उड़ने वाला गर्दो गुबार उड़ उड़ के उनके चेहरों पे पड़ता है। वो मट्टी जो मैदान जंग में मोहम्मद के सहाबा के चेहरे पे पड़ती है। हाय नबी के सहाबा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान हो जाऊं। कायनात के इमाम ने अपने सहाबा की नमाजों की बात नहीं की, रोजों की बात नहीं की, सदकात और खैरात की बात नहीं की, हज उम्रे की बात नहीं की, जिहाद और शहादत की बात नहीं की। कायनात के इमाम ने अपने सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी की बात की।
कायनात के इमाम ने कहा, और मेरे सहाबा के चेहरे पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब और तुम्हारी जिंदगी भर के आमाल एक जानिब। नबी के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब, तुम्हारे जिंदगी भर के आमाल एक जानिब। और यहीं पे बस नहीं, फरमाया तुम्हारी उम्र कितनी है? 50, 60, 100 साल जी लोगे ज्यादा से ज्यादा। मेरा उम्र नूहन, और तुम्हें जनाबे नूह जितनी लंबी उम्र दे दी जाए, इतनी लंबी उम्र पाके तुम नेकियों के ढेर लगा दो, तुम जमीन और आसमान के खला को नेकियों से भर दो। फरमाए इतने आमाल करने वाले मुसलमानों, तुम्हारे ये सारे आमाल मिलके मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इन सहाबे रसूल को गाली देते हो, तुम्हें पता है कि सहाबे रसूल कौन है? ए सहाबे रसूल तो वो हैं जिन्हें शुहदा अलन्नास का खिताब मिला, और जिन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुम का परवाना मिला, और जिन्हें कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का खूबसूरत ताज मिला, और जिन्हें उलाइका हुमुल मोमिनून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हिज़्बुल्लाह की सनदे मिली। और सहाबे रसूल तो वो है जिन्हें लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम का इनाम मिला। असहाबे रसूल तो वो है जिन्हें लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन का शरफ मिला। असहाबे रसूल तो वो है जिन्हें कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का एजाज़ और इफ्तिखार मिला। असहाबे रसूल तो वो है जिन्हें अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती का तमगा मिला। असहाबे रसूल तो वो है जिन्हें वस्साबिकूनल अव्वलून का खिताब मिला। असहाबे रसूल तो वो है जिन्हें आदलहुम जन्नातिन का पैगाम मिला। असहाबे रसूल वो है, लिखे कोई आया है, लिखने वाला लिख ले, नोट कर ले, तहरीर कर ले। असहाबे रसूल वो है जिन्हें कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का खूबसूरत वादा फरमा के जन्नत में मोहम्मद के पड़ोस में मकान मिला। तुम्हें क्या पता है कि सहाबे रसूल कौन है? तू क्या जानता है कि सहाबे रसूल कौन है? तू इन सहाबे रसूल को गाली देता है, तू इन सहाबे रसूल पे तनकीद करता है, तू इन सहाबे रसूल को ताना तशनी का निशाना बनाता है, और हमें ठबकियां दे के सुलाने वालों और हमें लोरियां दे के बहलाने वालों, सुन लो, अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंदों का ऐलान सुन लो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम अल्लामा ज़हीर की तरह कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी जिंदगी में अजमत सहाबा पे आंच आने देंगे। तुम्हें क्या पता है क्या सहाबे रसूल कौन है? हमें कहते हो आंखें बंद कर लो, हमें कहते हो कि कानों में रुई के पुड़े ठोंस लो, हमें कहते हो जुबानों को ताले लगा लो,
सुन लो, अल्लाह की कसम हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी के सहाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन सहाबा को, इन सहाब को गाली देते हो। हम पूछते हैं वजह क्या है, क्यों ताना तशनी का निशाना बनाते हो? कहते हैं वो बादशाहों, ये अहले बैत ना मोहब्बत नहीं सन कर सकते, ये अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करते थे। किसने कहा है? आज का कोई मौलवी कहे, कोई साकिर कहे, कोई पीर कहे, कोई फकीर कहे, मैं उसकी बात नहीं करता। आओ कुरान से पूछते हैं, मोहम्मद के फरमान से पूछते हैं, ये आपस में मोहब्बत करते थे कि नहीं, एहतराम करते थे कि नहीं? आज सबसे ज्यादा गाली सिद्दीक और फारूक को दी जा रही है। सबसे ज्यादा ईमान के कीड़े सिद्दीक और फारूक के निकाले जा रहे हैं। और हमने समझा है अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह के नारे लगा ले, काम बन जाएगा, बात बन जाएगी। और अहले हदीसो, अपनी तारीख पढ़ो, अपने माजी को देखो। तुम्हारा माजी बड़ा दरखशिंदा है, बड़ा रोशन है, बड़ा वाज़ेह है। आज कहां निकल गए हो? आज कहां चले गए हो? आज कहां खो गए हो? इस्लामाबाद कैपिटल शहर के अंदर इस्लाम के सबसे पहले मुसलमान, नबी के यारे घर, यारे मज़ार, यारे वफादार जनाबे सिद्दीक अकबर को काफिर कहा जाता है। क्या किया है मैंने और आपने? क्या किरदार है मेरा और आपका? अस्तगफिरुल्लाह और नाउज़ुबिल्लाह के अलावा मैंने और आपने क्या किया है? और सुनो, सुस्ती और काहली को छोड़ना होगा, गफलत को पसे पुष्ट डालना होगा, मैदान अमल में चाको चौबंद होके कदम रखना होगा। और इंशाअल्लाह हम मैदान अमल में निकल के गली गली मोहम्मद के सहाबा का पैगाम सुना के रहेंगे। सुनाओगे, पहुंचाओगे? जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखो। उठाओ इमाम ज़हबी की अलामुन नुबला को। क्या पूछते हो? कहते हो मोहब्बत ही नहीं थी, एहतराम नहीं था। झूठे किस्से सुनाने वालों, मौसू और मनकरत रवायात को लोगों के सामने पेश करने वालों, आओ जरा तारीख के सही वाकयात को भी तो लोगों के सामने पेश करो। लोगों को पता चले कि असहाबे रसूल अहले बैत का कितना एहतराम करते थे। ये फारूक जा रहे, लाहो लश्कर के साथ जा रहे। हाय 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 हाय। अचानक लश्कर रुका, फारूक नीचे उतर आए। साथियों ने पूछा खैरियत है? अमीरुल मोमिनीन खैरियत है? क्यों रुक गए हैं, क्यों नीचे उतरे हैं? क्या वजह है? लश्कर को क्यों रोका है? आप सवारी से नीचे क्यों उतरे हैं? फारूक फरमाते हैं वो सामने देखो नबी के चचा अब्बास आ रहे हैं, उनके अदब में नीचे उतर आया। इतना एहतराम, इतना एहतराम। सहीह बुखारी पढ़ के देख। मुसलमान परेशान हैं, कहत सदा है, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इकट्ठे होके फारूक के दरवाजे पर
दस्तक दी अमीरुल मोमिनीन, हालो बेहाल हो गए हैं। खुदा के लिए चलिए हमारे साथ चल के अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ कीजिए। कोई है जो कहे फारूक के तकवे में कोई शक था? फारूक की नेकी में कोई शक था? फारूक ने साथियों को साथ लिया तो सीधा नबी के चचा अब्बास के दरवाजे पर पहुंच गए। अदब नहीं था, एहतराम नहीं था तो क्या लेने गए थे? साथियों को साथ लेके दुआ के लिए बाहर मैदान में खुद चले जाते हैं। कहते हो अदब नहीं था, एहतराम नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने प्रोग्राम बनाया कि लोगों को वज़ाइफ दिए जाए, महाना वजीफा दिया जाए। लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, बुलाया, तरतीब से नाम लिखवाए। बड़ों के इतने, बच्चों के इतने, अहले बदर के इतने का लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने लगे। लिखने वाले ने लिखना शुरू किया, फारूक ने रोक दिया। फारूक क्या हुआ है? रजी अल्लाह ताला का लिस्ट की इब्तदा करनी है तो मोहम्मद के अहले बैत से करनी है, रसूल के घराने से करनी। कहते हो मोहब्बत नहीं करते थे। फिर लिखा गया बच्चों का इतना वजीफा, बड़ों का इतना, अहले बदर का इतना। वज़ाइफ लिखते लिखते बच्चों की फरिश्त में हसनैन करीमैन का नाम आया। हसनैन करीमैन का नाम आया। सुनो इल्जाम तराशी करने वालों, फारूक की मोहब्बत देखो। हजरत अली के आगे लिखा 5000 दिरहम लिकुल्ल वाहिदिन 5000। हर एक के आगे लिखा 5000 5000 5000। बच्चों की बारी आई, हसनैन का नाम आया, कहा लिखो 5000। हसनैन करीमैन के आगे भी लिखो 5000। अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ है? बच्चों का आपने ये लिखवाया, बड़ों का ये लिखवाया, अहले बदर का ये लिखवाया। ये तो बच्चे हैं, ये अहले बदर में से नहीं। ये तो बदर में मौजूद ही नहीं थे। मौजूद होना तो दरकनार, ये तो बदर के वक्त पैदा भी नहीं हुए। इनके 5000 क्यों? इनके आगे 5000 क्यों लिखे? पता है क्या जवाब दिया है फारूक आजम ने? कहा पूछते हो कि इनके आगे 5000 क्यों? लिकराबतिहिमा बिरसूलिल्लाह। ये रसूलुल्लाह के अहले बैत नहीं, रसूलुल्लाह के करीबी नहीं। इनको कहते हो ये मोहब्बत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे। और अल्लामा ज़माख़शरी ने इसको तफसील से लिखा। अल्लामा ज़माख़शरी लिखते हैं, जानते हो एतराज करने वाला कौन था? उमर इब्ने खत्ताब का अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्ने उमर, बाबा मैं तो जिहाद में रसूलुल्लाह के साथ रहा, मैं तो आगे आगे भागा करता था, मेरा वजीफा थोड़ा क्यों? हसनैन करीमैन का वजीफा ज्यादा क्यों? बताओ मुझे ऐसा क्यों है? जाओ जरा मोहब्बत का अंदाज देखो, प्यार का अंदाज देखो। क्या कहा? फारूक आजम ने अब्दुल्ला इब्ने उमर की जुबान से सुना, गुस्से से लाल पीले हो गए, पेशानी पे बल पड़ गए, माथा शिकन आलूद हो गया। गुस्से से फरमाते हैं, तू कहता है मुझे कम क्यों, इसको ज्यादा क्यों? हाय उमर तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, उमर तेरे मुकाम और मर्तबे पे कुर्बान जाऊं, तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। रज़ी अल्लाह ताला।
उमर फरमाते हैं तू इनका मुकाबला करता है? ऐ अब्दुल्ला, तू हसनैन का मुकाबला करता है? जवाब सुनो, अन तहजुर अली अबन मिसला अबी हिमा व उम्मन मिसला उम्मे हिमा व जद्दन मिसला जद्दे हिमा। अब्दुल्ला, तू हसनैन का मुकाबला करता है? ओ हुसैनी हुसैनी के नारे और यजीदी के नारे लगाने वालों, सोचो, हुसैन का मुकाबला यजीद से कर रहे हो। यजीद एक नहीं, हजारों यजीद आ जाएं, हुसैन के जूते के तलवे से लगने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कभी सोचो तो सही, किसके साथ मुवाजना कर रहे हो? हुसैन का। उमर इब्ने खत्ताब से सीखो। उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, बेटा अब्दुल्ला, तू अपना मुवाजना हुसैन से कर रहा है। अन तहजुर अली अबन मिसला अबी हिमा। इसका मुकाबला करना चाहता है तो इसके बाप जैसा बाप तो ला के दिखा। इसके बाप जैसा बाप तो ला के दिखा। और इसका बाप तो वो था जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था, इन्ना अलीयन मिन्नी व अना मिन्हु। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। लाश जैसा बाप। इसका बाप तो वो है जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था, मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। जिसका मैं मौला, उसका अली भी मौला। इसका मुकाबला करता है। ये तो वो है जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था, इन्नल जन्नत लतश्ताकु इला सलास। तीन खुश नसीब ऐसे हैं जिनका जन्नत इंतजार कर रही है। उनमें पहला अली है रजी अल्लाह ताला। खान तहजुर अली अबन मिसला अबी हिमा। जा, पहले इस जैसा बाप तो ला के दिखा, फिर उसका मुकाबला कर। आगे क्या फरमाया, उम्मन मिसला उम्मे हिमा। तू इसके बराबर वजीफा लेना चाहता है? जा, पहले इस जैसी मां को ला के दिखाओ। और इसकी मां तो वो है जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था, फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी। वो लोगों, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। जा, इस जैसी मां ला के दिखा। मुकाबला करता है हसनैन का। इसकी मां तो वो है जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा था कि हसनैन की मां जन्नत की औरतों की सरदार है। इसका मुकाबला करता है। तीसरी बात पता है क्या कही थी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने? कहा, जद्दन मिसला जद्दे हिमा। अब्दुल्ला, तू हुसैन का मुकाबला करता है? जा, पहले हुसैन जैसा अपना नाना तो ला के दिखा। हुसैन जैसा नाना तो ला के दिखा। और इसका नाना तो वो था, अपने मुर्शिदो मखदूम हजरत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद के अल्फाज में कहना चाहता हूं। और इसका नाना तो वो था, वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रिकाब थामता था। और उसका नाना तो वो था कि जब निगाह आसमान पे डालता था तो किबला तब्दील हो जाता था। और उसका नाना तो वो था कि जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हुरूफ बना दिया था। और उसका नाना तो वो था
कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की एक नमाज को लाख नमाज बना दिया था। और उसका नाना तो वो था कि जिस कब्रिस्तान में खड़े होके उसने अपने मुरीदों के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उस कब्रिस्तान को जन्नत करार दे दिया था। और उसका नाना तो वो था कि जब वुजू करता था तो सहाबा वुजू के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते थे। और उसका नाना तो वो था कि जब वो थूकता था तो थूक की एक छींट भी जमीन पे नहीं पड़ने देते थे। और उसका नाना तो वो था कि निगाह उठाता था तो जिब्रील भागा चला आता था। उसका नाना तो वो था कि निगाह बदलता था मिकाईल आ जाता था। उसका नाना तो वो था, हाय उसकी पेशानी पे सलवटें पड़ती थी तो फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। और उसका नाना तो वो था जो एक दफा ईमान की हालत में उसे देख लेता था, रब उस पर हमेशा के लिए जहन्नम की आग को हराम करार देता। नाराए तकबीर, शान मुस्तफा, शान अहले बैत, शान सैयदना अली मुर्तजा, हजरत मौलाना अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। अरे सुनो, तुम भी सुनो। उमर अब्दुल्ला इब्ने उमर को सुना रहे, ला इस जैसा नाना, तू मुकाबला हुसैन का करता है, जरा इस जैसा नाना लाके तो दिखा। मैंने इसके नाने को देखा है, इसका नाना ला मिसाल भी है, खूबसूरत भी है, हसीनो जमील भी है, शकील भी है, नेक भी है, पाक भी है, मासूम भी है, हयादार भी है, गयूर भी है, बहादुर भी है, मुजाहिद भी है, गाजी भी है, फातेह भी है, रहम दिल भी है, नरम दिल भी है, आबिद भी है, जाहिद भी है, साबिर भी है, शाकिर भी है, मुतवक्किल भी है, बुर्दबार भी है, हाकिम भी है, मुनसब भी है, आदिल भी है, रास्तबाज भी है, वफादार भी है, कवि भी है, दाना भी है, रोब वाला भी है, मिलनसार भी है, खुश अखलाक भी है। इसका नाना रसूल खातमे पैगंबरा भी है, शकूह ताजदारा भी है, फरोग दिल आजारा भी है, अनीस दिल पगारा भी है, तबोताबे कोहे परा भी है, माए दरख्शा भी है, बहारे शबनम सता भी है, शबाबे नो बहारा भी है, हरे ममदूहे दो जहां भी है, कलाहे बे कलाहा भी है, रईसे जनूदे अर्शया भी है, बाई से रहमते फर्शया भी है। और इसका नाना तो अशरफुल अंबिया भी है, शाफिरों से जज़ा भी है, मंबा रुश्दो खुदा भी है, महबूबे किबरिया भी है, हबीबे खुदा भी है। और इसका नाना अहमद मुस्तफा भी है, मोहम्मद मुस्तफा भी है। शान मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, हजरत मौलाना अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। सुनिए जरा सुनिए, रब्बे मोहम्मद की कसम है, इसके नाने के क्या कहने हैं, इसके नाने के क्या कहने, मैं इसके नाने के बारे में क्या कहूँ। हाय हाय, साहिबे दिल ने तो नक्शा खींच के हाय दुनिया को बता दिया। और इसका नाना इसका मुकाबला करता है, कहा खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीता किस मुंह से बयां हो तेरे उसाफ हमीदा, तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए हादी ये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सकू में है मेरा कल्ब तबीदा। तू रूह समन, रूह चमन, रूह बहारा, तू जाने बयां, जाने गजल, जाने कसीदा। तेरी अजमत के क्या कहने, कहा तू मुकाबला करता है हुसैन का, इस जैसा नाना तो लाके दिखा, बात लंबी हो जाएगी। हजरत शेख तशरीफ ले आए हैं, ये मुफस्सिल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। जरा मुझे जाग के बताओ और बताओ, सहाबा अहले बैत आपस में मोहब्बत करने वाले थे कि नहीं?
सारे बोल के बताओ मोहब्बत करने वाले थे कि नहीं? कुरान कह रहा है रुहमा ओ बैनहुम, ये तो आपस में मोहब्बत करने वाले थे। फिर बतलाओ इन सहाबे रसूल के लिए, इन अहले बैत के लिए मैदान अमल में कदम रखने के लिए तैयार हो? दुनिया को बताओ, दुनिया को सुनाओ ये बात, दुनिया को समझाओ ये बात, दुनिया तक पहुंचाओ ये पैगाम, दुनिया को सुनाओ ये ऐलान। असहाबे रसूल कौन है? अहले हदीसो, अपनी मोहब्बतों का इजहार करो, वक्त है मैदान अमल में कदम रखने का। अपनी अकीदतों का इजहार करो, अपनी इरादतों का इजहार करो, मैदान अमल में निकल के करो, जुर्रत से करो, दुनिया को बताओ, दुनिया को समझाओ, दुनिया तक पैगाम पहुंचाओ। दुनिया जहान के बसने वालों, हमारा प्यार मोहम्मद के सहाबा, हमारा प्यार कौन है? प्यार आपका सहाबा कौन है? सारे बोल के बताओ कौन है? हमारा प्यार सहाबा, हमारी उल्फत सहाबा, हमारी सोच सहाबा, हमारी फिक्र सहाबा, हमारी लगन सहाबा, हमारी तरफ सहाबा, और हमारी चाहत सहाबा, हमारी जिंदगी सहाबा, हमारी आन सहाबा, हमारी शान सहाबा, हमारी जान सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के जानिसार सहाबा, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के दीवाने सहाबा, दुआए मुस्तफा सहाबा, इल्तिजाए मुस्तफा सहाबा, नदाए मुस्तफा सहाबा, मुरादे मुस्तफा सहाबा, अताए खुदा सहाबा। अरे मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, आका के यार सहाबा, वलियों के सरदार सहाबा, दुनिया को बताओ जाके, दुनिया को सुनाओ, हम सबके गमखार सहाबा, शाहों के सुल्तान सहाबा, महबूब के शाहकार सहाबा, दुनिया को बताओ रहमत की कौन सहाबा, वारिसे कुरान सहाबा, दीन के पासबान सहाबा, मोहम्मद के दरबान सहाबा, कुरान पढ़ के देख मोहम्मद पे कुर्बान सहाबा। नारे तकबीर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना उमर फारूक, शान सैयदना उस्मान, शान सैयदना अली, शान सहाबा। सुनिए मौलाना तारक, सुनिए जरा सुनिए, इन सहाब से प्यार और मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयार हो? जुर्रत से सहाबा से मोहब्बत का इजहार करोगे, गली गली करो, कूचे कूचे करो, नगर नगर करो, लिख लो हमारी सदा को, हमें पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, हथकड़ियां लगा लो, बेड़ियां डलवा लो, कैदोबंद की शहूदतों में मुब्तला कर दो। नहीं नहीं, हमें मार दो, रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम सहाबा के नारे लगा के रहेंगे, मोहम्मद की खत्म नबूवत के झंडे लहरा के रहेंगे। तैयार हो? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।